हेलो क्लास। इस वीडियो में हम लोग हिंदी में 26 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 26 चैप्टर है चलो चलें स्कूल। चैप्टर का क्या नाम है? चलो चलें स्कूल। ये एक चित्र कथा है, यानी चित्र के माध्यम से क्या समझाया जा रहा है कि स्कूल चलें, है ना। स्कूल जाना अच्छी बात है। ठीक है, इसमें कुछ चित्र बने हुए हैं और इस चित्र की सहायता से हम लोग कुछ समझेंगे आज, है ना। माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है। देखो, ये बच्ची है, वो अपने माँ से कह रही कि माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है। ये पहली बार स्कूल जा रही है ना। माँ का हाथ छोड़ दो, आप घर जाइए। फिर टीचर क्या बोलती है कि माँ का हाथ छोड़ दो, और उसकी माँ को बोलती है कि आप घर चले जाइए, इसको यहाँ छोड़ दीजिए। तुम मेरे साथ आओ श्रेया, तुम्हें मैं तुम्हारी कक्षा में ले चलती हूँ। टीचर है, वो बच्ची का नाम श्रेया है। श्रेया को क्या बोलती है? श्रेया तुम्हें मैं तुम्हारी कक्षा में, जहां तुम बैठ के वर्ग में पढ़ोगी, वहां तुमको मैं ले चलती हूँ। कक्षा में कौन बोलती है? ये श्रेया बोलती है। कक्षा में शिल्पी, इसका ध्यान रखना। जब कक्षा में पहुंचती है तो दूसरे बच्चे का नाम शिल्पी है, उसको टीचर बोलती है कि तुम इसका ध्यान रखना, श्रेया का ध्यान रखना। ठीक है ना। घबराओ मत, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। शिल्पी क्या बोलती है कि घबराओ मत, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। ये सब बताती है श्रेया को कि हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं। पर यहां मुझे खाना कौन खिलाएगा? श्रेया बोलती है कि मुझे यहां पर खाना कौन खिलाएगा? खाना तुम खुद खाना, हम सबके साथ मिलकर। फिर उसकी दोस्त उसको समझाती है कि खाना यहां कोई खिलाएगा नहीं, तुम खाने को खुद खाना, है ना। और हम सबके साथ मिलकर खाना, हम लोग भी खाएंगे और तुम भी साथ में मिलकर खाना। पर घर पर तो माँ मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती है। क्या बोलती है श्रेया? कि घर में मेरी माँ मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती है। बहुत से काम हम घर पर नहीं सीखते, इसीलिए हम विद्यालय आते हैं। खाना खिलाना तो मम्मी खिला देती है, तो जो काम हम घर पर नहीं सीखते वो काम हम स्कूल में आकर सीखते हैं, विद्यालय में आकर सीखते हैं, इसीलिए हम विद्यालय आते हैं। जैसे पढ़ना, बहुत से बच्चों को साथ मिलजुल कर रहना, छोटे छोटे अपने काम खुद करना। क्या क्या हम लोग विद्यालय में सीखते हैं? जैसे पढ़ना सीखते हैं, बहुत से बच्चों के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। वहां घर में तो अकेले रहते हैं, लेकिन स्कूल में बहुत सारे बच्चों के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। छोटे छोटे अपने काम खुद करना सीखते हैं। ऐसा छोटा छोटा काम, जैसे खाना नहीं जानती थी श्रेया, तो बोली कि छोटा छोटा ऐसा काम है जो हम खुद करना सीख जाएंगे स्कूल में, है ना। पर मुझे माँ की याद आ रही है, श्रेया बोलती है, लेकिन हमको माँ का याद आ रहा है ना। कोई बात नहीं, मैडम भी तुम्हें प्यार करेंगी और फिर दोपहर तक तो तुम घर चली ही जाओगी। क्या बोली? उसकी दोस्त उसको समझाती है कि कोई बात नहीं, मम्मी की याद आ रही है ना, तो मैडम भी तो तुम्हें प्यार करेंगी और दोपहर होते होते फिर तुम अपने घर चले जाओगी, फिर अपनी मम्मी से मिल लेना। पर हम स्कूल आते ही क्यों हैं? घर पर तो बड़ा आराम है, जो मर्जी करो। क्या बोली श्रेया? कि हम स्कूल क्यों आते हैं? घर पर तो बहुत आराम है, जो मर्जी वो करो, फिर स्कूल क्यों आते हैं? स्कूल में आकर हम अनुशासन सीखते हैं और पढ़ लिख कर कुछ बनते हैं। स्कूल हम क्यों आते हैं? उसकी दोस्त समझाती है कि स्कूल में आकर हम अनुशासन सीखते हैं, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, लोगों से कैसे बात करना चाहिए, ये अनुशासन हम स्कूल में आकर सीखते हैं और पढ़ लिख कर कुछ हम लोग बनते हैं, है ना। हाँ, माँ भी यही कहती है कि स्कूल जाना अच्छी बात है। अब मैं नहीं रोऊंगी, तुम बहुत अच्छी हो। क्या बोलती श्रेया? कि हाँ, मेरी माँ भी यही कहती है। वो कहती है कि स्कूल जाना बहुत अच्छी बात है और अब मैं रोऊंगी नहीं, तुम बहुत अच्छी। उसकी दोस्त जो थी श्रेया, वो बहुत अच्छी है, उसको बारे में बोलती है ना। तो वो क्या कहती है? धन्यवाद। उसकी दोस्त जो है वो बोलती है धन्यवाद, है ना। तो इस चित्र कथा से हम लोग क्या सीखें कि हम लोगों को स्कूल क्यों जाना चाहिए? क्योंकि स्कूल जाकर हम बहुत सारी बातें सीखते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं और खुद से छोटा मोटा काम करना भी सीखते हैं ना। और फिर बड़े होकर हम कुछ पढ़ लिख कर बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इसी के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट 27 चैप्टर है और 27 चैप्टर का नाम है चार चने। ये एक कविता है ना। चार चने, चना सब कोई खाया होगा,
है ना। तो कविता का नाम ही है चार चने। ये एक कविता है। क्या है कविता? चिड़िया लाई चार चने, दाल बने फिर चार चने। चिड़िया क्या लाई? चार चने लाई, है ना। चिड़िया कहीं से चार चने ढूंढ कर लाई, दाल बने फिर चार चने, उसी चने से फिर दाल बनाया गया। चिड़िया है मेहनती बड़ी, करती कुछ हर एक घड़ी। चिड़िया बहुत मेहनती है, यानी कि वो बहुत मेहनत करती है और हर समय कुछ ना कुछ करती रहती है। पीसी दाल बना बेसन, चिड़िया खुश थी मन ही मन। वो दाल को पीस कर क्या बनाई? बेसन बना दी, है ना। और चिड़िया खुश थी मन ही मन। दाल को पीस कर वो बेसन बनाकर वो मन ही मन चिड़िया बहुत खुश थी। तभी चिड़ा आया घर में, बेसन सूंघा क्षण भर में। तभी चिड़ा घर आ गया, है ना। चिड़िया का जो पति होता है चिड़ा, वो घर आया, उसने बेसन को सूंघा, तुरंत सूंघ लिया। क्षण भर मतलब तुरंत सूंघ लिया। बोला, ओ चिड़िया रानी मुझे पकोड़ी है खानी। वो चिड़िया से क्या बोला कि चिड़िया रानी मुझे पकोड़ी खानी है, क्योंकि उसने बेसन सूंघा था। बेसन तुमने पीस लिया, कितना अच्छा काम किया। चिड़िया को बोलता है कि तुमने तो बेसन पीस लिया और बेसन पीसकर कितना अच्छा काम किया। क्यों बोल रहा था ऐसा? क्योंकि उसको पकोड़ा खाना था। बने पकोड़ी छन छन छन, खाए फिर हम दोनों जन। फिर क्या हुआ? पकोड़ी छन छन छन। छन छन क्यों है? जब हम तेल में डालते हैं पकोड़ी को तो छन छन का आवाज करता है, इसलिए बोला बने पकोड़ी छन छन छन, खाए फिर हम दोनों जन। और फिर दोनों जन खाए। कौन कौन? चिड़ा और चिड़िया, ये दोनों ने मिलकर पकोड़ी खाई। बनी पकोड़ी बैठे फिर, खाई दोनों ने जी भर। चिड़िया चार चने लाई, घर में हंसी खुशी आई। बनी पकोड़ी बैठे फिर, बैठकर फिर पकोड़ी बनाया गया और दोनों ने जी भर कर खाया। कौन कौन? चिड़िया और चिड़ा, दोनों ने जी भर कर खाया। चिड़िया चार चने लाई, घर में हंसी खुशी आई। चिड़िया चार चने ढूंढ कर लाई तो घर में हंसी खुशी आई। कैसे हंसी खुशी आई? क्योंकि उसको वो दाल पीसकर उसका बेसन बनाई, फिर उससे पकोड़ी बनाई, सबको खाया मजे से, इसीलिए घर में हंसी खुशी आई, है ना। इस कविता का क्या नाम है? इस कविता के जो कवि हैं उसका नाम है डॉक्टर श्री प्रसाद, है ना। अब इस कविता को हम लोग एक बार लय में पढ़ेंगे और इसे कॉपी में लिखेंगे भी और याद भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए साथ में पढ़ें। चिड़िया लाई चार चने, दाल बने फिर चार चने। चिड़िया है मेहनती बड़ी, करती कुछ हर एक घड़ी। पीसी दाल बना बेसन, चिड़िया खुश थी मन ही मन। तभी चिड़ा आया घर में, बेसन सूंघा क्षण भर में। बोला, ओ चिड़िया रानी मुझे पकोड़ी है खानी। बेसन तुमने पीस लिया, कितना अच्छा काम किया। बने पकोड़ी छन छन छन, खाए फिर हम दोनों जन। बनी पकोड़ी बैठे फिर, खाई दोनों ने जी भर। चिड़िया चार चने लाई, घर में हंसी खुशी आई। ठीक है, लय में पढ़ने में अच्छा लगा। अब नेक्स्ट आपका अभ्यास है, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।